हस्तिनापुर की सुबह कभी बहुत शांत हुआ करती थी। गंगा के तट से आती ठंडी हवा राजमहल की ऊंची दीवारों को छूकर गलियारों में फैल जाती और ऐसा लगता जैसे पूरा राज्य किसी अनकहे संतुलन पर टिका हो। लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें तूफान धीरे धीरे जन्म लेता है। वह एक दिन अचानक नहीं आता, वह वर्षों की ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और मौन अन्याय से आकार लेता है। महाभारत की कथा भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा महायुद्ध जो सिर्फ भूमि के लिए नहीं बल्कि सत्य और असत्य की सीमा रेखा के लिए लड़ा गया। राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें लोग पांडव कहते थे, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव एक ही महल में पले बढ़े। बचपन में साथ खेलते हुए बालक शायद कभी नहीं जानते थे कि एक दिन उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे कोई शब्द गिरा नहीं पाएगा। परंतु दुर्योधन के मन में पनपी ईर्ष्या ने उस दीवार की पहली ईंट रख दी थी। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या और युधिष्ठिर की धर्मप्रियता उसे भीतर ही भीतर जलाती रही। समय बीतता गया, शिक्षा पूरी हुई। गुरु द्रोण के सान्निध्य में अर्जुन ने ऐसा कौशल प्राप्त किया कि उसे अद्वितीय कहा जाने लगा। उसी समय कर्ण का उदय हुआ, एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रतिभा सूर्य की तरह प्रखर थी, पर जन्म की छाया ने उसे हमेशा प्रश्नों में घेरा रखा। दुर्योधन ने उसे अपनाया, उसे सम्मान दिया और वहीं से मित्रता और प्रतिशोध की एक नई कहानी शुरू हुई। हस्तिनापुर के राज दरबार में जब पांडवों की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो दुर्योधन का भय भी बढ़ा। छल की पहली चाल चली गई, लाक्षागृह। मोम के महल में उन्हें जीवित जलाने की योजना बनाई गई, पर भाग्य ने उनका साथ दिया। वे बच निकले और संसार ने उन्हें मृत समझ लिया। परंतु मृत्यु की छाया से लौटे वे पांचों भाई अब पहले जैसे सरल बालक नहीं रहे थे। जीवन ने उन्हें सावधान बना दिया था। द्रौपदी का स्वयंवर उस कथा का अगला अध्याय बना। अर्जुन ने मत्स्य की आंख भेद कर द्रौपदी का हाथ जीता और नियति ने उसे पांचों पांडवों की साझा पत्नी बना दिया। यह निर्णय जितना असामान्य था, उतना ही आने वाले संघर्षों का संकेत भी। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थी, वह उस युग की गरिमा और आत्मसम्मान की प्रतीक बन गई। समय ने करवट ली। हस्तिनापुर का राज्य विभाजित हुआ। पांडवों को खंडहर सी भूमि मिली जिसे उन्होंने परिश्रम से इंद्रप्रस्थ बना दिया, समृद्ध, सुंदर और व्यवस्थित। उनकी सफलता ने फिर ईर्ष्या की अग्नि को हवा दी। दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ की सभा में अपने प्रतिबिंब को जल समझकर कदम रखा और उपहास का पात्र बना, तब उसके भीतर अपमान की ज्वाला और भड़क उठी। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, जुए का खेल। शकुनी की कुटिल बुद्धि और युधिष्ठिर की धर्मपरायण दुर्बलता आमने सामने थी। एक एक कर सब कुछ दांव पर लगा, राज्य, संपत्ति, भाई, स्वयं युधिष्ठिर और अंततः द्रौपदी। जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, तब केवल एक स्त्री नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म व्यवस्था लज्जित हुई। उस क्षण की पीड़ा ने महायुद्ध का बीज बो दिया। वनवास के वर्ष कठिन थे। जंगलों की नीरवता में पांडवों ने धैर्य सीखा, संयम सीखा। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, भीम ने अपनी शक्ति को और धार दी और युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा की कला सीखी। 13 वर्ष बीत गए, पर अपमान की स्मृति धुंधली नहीं हुई। जब लौटकर उन्होंने अपना अधिकार मांगा तो उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया गया। तब युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, तो वह दृश्य किसी साधारण संघर्ष का नहीं था। वह परिवार का परिवार से, शिष्य का गुरु से, मित्र का मित्र से सामना था। युद्ध से पहले अर्जुन का मन डगमगाया। उसने अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा और उसके हाथ कांप उठे। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे वह उपदेश दिया जो युगों तक गूंजता रहेगा, कर्म, आत्मा और धर्म का ज्ञान। उन्होंने बताया कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी अंततः रणभूमि में निढाल हुआ। हर दिन एक नया अध्याय लिखता, हर रात हजारों माताओं की गोद सूनी हो जाती। 18 दिन बाद जब शंखनाद थमा तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी रक्त से लाल थी। विजय पांडवों की हुई, पर वह विजय मुस्कान लेकर नहीं आई। युधिष्ठिर ने राज्य पाया, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी। उन्हें लगा जैसे इस जीत की कीमत बहुत भारी थी।
भाइयों, गुरुओं और मित्रों के बिना सिंहासन खाली सा प्रतीत हुआ। तब उन्हें समझ आया कि युद्ध में कोई सचमुच जीतता नहीं, हर पक्ष कुछ न कुछ खो देता है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। अहंकार और विनम्रता के बीच, लोभ और संतोष के बीच, अधर्म और धर्म के बीच। यह हमें सिखाती है कि अन्याय का साथ देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना स्वयं अन्याय करना। समय बीत गया, पीढ़ियां बदल गईं, पर कुरुक्षेत्र की धूल में लिखी वह कथा आज भी जीवित है। हर युग में जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा होने लगता है, तब महाभारत उसे आईना दिखाती है। यह याद दिलाती है कि शक्ति का अहंकार क्षणिक है, पर सत्य की जड़ें गहरी होती हैं। और शायद यही इस महागाथा का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर अंततः वही मार्ग मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप तक ले जाता है। महाभारत हमें यह नहीं बताती कि जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, वह यह सिखाती है कि उन संघर्षों में हम कौन सा पक्ष चुनते हैं, वही हमारी पहचान बनाता है।